बड़े ही धर्मात्मा हैं, लेकिन जैसे राजा उग्रसेन धर्मात्मा हैं, ठीक उनके विपरीत इनके घर में एक पुत्र हुआ जो धर्म के विरुद्ध हो गया, जिसका नाम था कंस। तो कंस का अर्थ है कसी हिंसायाम से कंस बना, जिसके मन में हमेशा हिंसा ही भरी है। बस जो हमेशा हिंसावादी बातें करता है, हमेशा हिंसा करता है, ऐसा कंस। तो क्या हुआ, एक बार उग्रसेन जी ने कंस को समझाया है और कहते हैं बेटा कंस देख, तू मेरा पुत्र है और मैं इस मथुरा का राजा हूं। कंस देख, इस प्रकार से दुष्टता का त्याग करो और राज्य के बारे में सोचो कि कैसे राज्य का कल्याण हो। तो कंस को बड़ा क्रोध आया, बोला महाराज बहुत ज्यादा करते हो पिताजी, आज हम एक अच्छी योजना आपको दिखाते हैं। और पिता को पकड़ा और कारागार में बंद कर दिया और स्वयमेव मथुरा का राजा बन गया कंस। और चारों तरफ कंस ने बड़ा अत्याचार फैला दिया महाराज, सब कंस से भयभीत थे। तो एक दिन कंस ने अपने एक दूत को भेजा और कहा जाओ जाकर के देख के आओ मथुरा में सब मेरे बारे में क्या कहते हैं। और दूत जब मथुरा पहुंचा, नगरी में पहुंचा, तो सबसे पूछा तो सबने कहा महाराज बड़ा दुष्ट है कंस। कोई कंस की अच्छाइयों को नहीं गिनाता है, सब कंस की बुराइयों को गिनाते हैं। तो जब दूत वापस लौटा तो कंस ने पूछा क्या कह रहे हैं सब नगरवासी मेरे बारे में। कंस दूत ने कहा कंस तेरी तो कोई अच्छाइयां बोल ही नहीं रहे हैं, सब कह रहे हैं कंस बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही पापी है। तो कंस ने कहा अच्छा तब तो कुछ प्रपंच करना पड़ेगा। तो कंस ने क्या किया, कंस की नजर पड़ी है अपनी बहन देवकी पर और कहता है देख मेरी बहन विवाह के योग्य हो गई है और अब मैं अपनी बहन के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढूंगा। कंस के ही राज्य में रहते हैं बाबा वसुदेव, जो बड़े ही धर्मात्मा हैं और बड़े ही सत्यवादी हैं, असत्य तो बोलते ही नहीं। और वसुदेव महाराज से देवकी का विवाह हो गया और जब देवकी को विदा कर रहा था तो कंस रोने लगा। तो नगरवासियों ने कहा अरे हम तो बड़ा गलत सोचते थे कंस के बारे में, ये तो बड़ा ही हृदय है, हृदय प्रेमी है। और कंस ने ऐसा पाखंड रचा, आज कहता है कि मैं स्वयमेव अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जाऊंगा, स्वयमेव रथ हाँकूंगा। आज ना कोई सारथी चाहिए, मैं स्वयमेव अपनी बहन देवकी का सारथी बन करके जाऊंगा। और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ करके कंस जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे और अभी मध्य मार्ग में पहुंचे ही थे, एक आकाशवाणी होती है, हे कंस जिस बहन देवकी से तू इतना प्रेम कर रहा है ना कंस, उसी बहन देवकी के अष्टम गर्भ से जब एक पुत्र उत्पन्न होगा वही तेरा काल होगा। और यह सुनते ही कंस ने अब घोड़े की लगाम छोड़ दी और बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके जैसे ही तलवार से मार रहा था, वसुदेव बाबा बोलते हैं ऐसा तावा नुजा बाला कृपणा पुत्र को पमा हंतुम नरहसि कल्याणी मिमा मित्वा दीन वत्सला। अरे कंस ये तुम क्या कर रहे हो, देखो सर्वप्रथम एक ये तुम्हारी बहन है, दूसरा इस समय लक्ष्मी रूप में विराजमान है। कंस इस प्रकार से स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। लेकिन कंस जिस मृत्यु भय से तू भयभीत हो रहा है ना, ये मृत्यु तो शरीर के साथ ही जन्म लेती है। लेकिन फिर भी अगर तुझे भय है कंस, मैं तुझे वचन देता हूँ कि जितनी भी संतानें होंगी एक एक करके तुझे देता रहूंगा। तो कंस समझता था कि वसुदेव झूठ तो बोलते नहीं हैं और दोनों को पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया, दोनों के हाथों में बेड़ियां बांध दी। अब
पहला जब पुत्र हुआ महाराज, पहला पुत्र जब वसुदेव बाबा कंस के पास ले गए तो कंस ने सोचा कि यह तो पहला ही पुत्र है, इससे तो मुझे भय नहीं है, तो यह वापस कर दिया। और जैसे ही पहला पुत्र वापस किया तो कंस के सामने पहुंचे हैं नारद बाबा। और नारद बाबा कहते हैं, अरे कंस ये क्या कर रहा है तू? कंस ने कहा, महाराज देखो पहला ही तो पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो नारद बाबा ने कंस के हाथ में एक फल दिया, कहा कंस ये पहला फल रख यहाँ पर। पहला फल कंस ने नीचे रखा तो उसके चारों तरफ 7 फल और रख दिए। अब कंस से कहा, कंस पहला फल कौन सा है और 8वां फल कौन सा है, बता इसमें से। कंस समझ नहीं पाया कि पहला फल कौन सा था, 8वां फल कौन सा था। तो नारद बाबा समझाते हैं, देख कंस तेरे से सारा मथुरा दुखी है। कहीं वसुदेव बाबा के मन में भाव आ गया तो 8वें की जगह 7वां पुत्र ला करके तुझे दे दिया, 8वें को सुरक्षित रख दिया कंस, तब तो तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। और जैसे ही सुना तो कंस दौड़ करके वसुदेव बाबा के कारागार में पहुंचा और उस पुत्र को हाथ में पकड़ा और प्रथम पुत्र को जैसे ही भूमि में पटका, प्रथम पुत्र का वध कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां पुत्र जब उत्पन्न होने वाला था तो संकर्षण के माध्यम से इधर देवकी के गर्भ से खींच करके उसको कहां पहुंचा दिया? रोहिणी के गर्भ में, संकर्षण के माध्यम से। अब तो बारी आई जब यहाँ पता चला कि 7वें पुत्र ने जन्म ही नहीं लिया तो कंस कहने लगा, भैया देखो मेरे से तो काल भी डरने लगा है, जन्म ही नहीं ले रहा है। और स्नेह स्नेह जैसे ही अष्टम गर्भ की बारी आई तो देवताओं ने गर्भ की स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहते सत्यस्य सत्यमित सत्यदेकम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। ऐसे सत्य की परम स्तुति करी है। और स्नेह स्नेह भाद्रपद मास प्रारंभ हुआ। भाद्रपद मास प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और जैसे ही भाद्रपद मास की अष्टमी प्रारंभ हुई, भाद्रपद मास की अष्टमी का प्रातः काल प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे मध्याह्न काल और जैसे ही मध्याह्न काल प्रारंभ हुआ तो मंद मंद हवाएं चलने लगी, दिशाएं निर्मल होने लगी और उन दिशाओं निर्मल सने सने 8 बज गए, 9 बज गए तो सारे द्वारपाल भी सो गए और मध्य रात्रि के 12 बजे चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी के कारागार में प्रकट हो गए। बोलो द्वारिका भगवान की जय। और जैसे ही भगवान को देखा देवकी माता ने भगवान से कहती है, हे प्रभु चतुर्भुज रूप में तो आए हो लेकिन वात्सल्य स्वरूप तो हमको दिखाओ। और भगवान उसी समय चतुर्भुज रूप से छोटे से वात्सल्य रूप में परिवर्तित हो गए और आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव बाबा मुझको यहाँ से गोकुल पहुँचा दो और उस गोकुल में अभी अभी मेरी योग माया ने जन्म लिया है, उस योग माया को लेकर के मथुरा आ जाइए। वसुदेव बाबा कहते हैं जाने को तो मन कर रहा है लेकिन जाऊं कैसे, सारे द्वारपाल खड़े हैं। तो कन्हैया ने कहा इसकी चिंता मत करिए, जब हम जन्म लेते हैं तो सब माया सो जाती है। हाथों की बेड़ियां खुल गई, द्वारपाल सब सो गए और भगवान चतुर्भुज रूप से छोटे से बाल स्वरूप में मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो आइए प्रथम स्वरूप में हम भगवान का बाल रूप की झांकी का दर्शन करेंगे और फिर साथ में ही राधा रानी के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक और हमारी राधा तैयार हुई तो वहाँ कृष्ण तैयार हो गए, तो दोनों को राधा कृष्ण स्वरूप का हम दर्शन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बहुत बधाई हो, ओ सबको बहुत बधाई हो। अच्छा, किस किस को आनंद आया कि हमारे शिवीगंज में भगवान कृष्ण आए हैं? तो आनंद ऐसे थोड़ा ना बखान किया जाता है? उसके लिए तो नृत्य करना पड़ता है ना, है? इतने दिन से देख रहा हूँ सब के सब ऐसे बैठे हो हैं। अरे जब भजन आता है ना तो उसमें जरूर नृत्य करना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं है। तो आइए किस किस को आनंद आया, झूमेंगे साथ में। बहुत बधाई हो सबको, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो सबको, बहुत बधाई हो। कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो। कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो सबको, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो सबको, बहुत बधाई हो। सबको बहुत बधाई हो, सबको बहुत बधाई हो। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा है। मेरे